बढ़िया जैसे ही रानी बाग में पहुंची तो महाराज जैसे ही आंधी आई तो इधर उधर चली तो महाराज सखियों से बिछुड़ जाती है। एक वृक्ष के नीचे बैठी थी तब तक महाराज हुआ ऐसा कि उधर से एक द्रुवलिक नाम का राक्षस आया। जैसे ही मैया को उसने देखा विचार करने लगा कि ये तो बहुत सुंदर है, इसके साथ में छल करूंगा। जैसे ही इतनी बात सोची महाराज उसी समय सोचने लगा अगर ऐसे जाऊंगा तो ये पतिव्रता है हमें भस्म कर देगी। तो महाराज उसी समय उग्रसेन का रूप बना करके और मैया के पास में पहुंचा। जैसे ही मैया के पास में पहुंचा मैया ने देखा विचार करने लगी स्वामी हम तो आपको घर पे छोड़ के आए थे, भला आप इस जंगल में कैसे आ गए? अरे तुम्हें नहीं है पता, क्योंकि जब तुम महलों से निकली थी तो महल के दरवाजे महल के दीवाली ये लगती थी कि मुझे ये खाने के लिए दौड़ रही है। मुझे उस आंगन में अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो जहां मेरी धर्म पत्नी गई है वहां पे मैं चल सकता हूँ। अच्छा जी, इसकी वजह से मैं आपके पास में चला आया। प्रिय, आज मेरी ऐसी इच्छा हो रही है आज हम और आप इस जंगल के बीच में भोग विलास कर सकते हैं। आज महाराज उस राक्षस ने महाराज का रूप बना करके महाराज मैया के साथ में छल किया और जैसे ही छल किया तो उसी समय महाराज करने के बाद अपने रूप में आ जाता है। अरे पवन रेखा, मैंने तेरे साथ में सहवास किया है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे पापी तू? हाँ। अरे तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया दुष्ट। अगर मुझे पहले पता होता तो अश्राप देके तुझे भस्म कर देती। तूने मेरा पति धर्म नष्ट कर दिया। अरे पवन रेखा, तुम जब गाली देती हो ना
तो बहुत प्यारी लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हारी गालियों में तो ये लगता है कि अमृत बरस रहा हो। क्योंकि पवन रेखा, तुम्हें नहीं है पता, तुम कहती हो अरे नीच, अरे पापी, तूने मेरे साथ में गलत किया। मैंने तुम्हारे साथ में कोई गलत नहीं किया, क्योंकि तुम एक संतान सहीन थी, तुम्हारी गोद हरी भरी नहीं थी। जा पवन रेखा, अगर इस जंगल के बीच में मैंने तेरे साथ में सहवास किया है तो जा पवन रेखा, बहुत ही बलशाली एक तेरी गर्भ से पुत्र होगा। कितना बलशाली होगा, सुनो पवन रेखा, मेरे समान योद्धा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई जीत ना पाएगा। संत की तो चली गया, उसे इंद्र भी हार के जाएगा और मारा जाएगा तो भगवान के हाथों से। अरे नीच, तेरी उस पे परछाई पड़ी है तो तेरा ही जैसा राक्षस होगा। महाराज राक्षस ने जवाब दिया कि मेरे जैसा होगा, लेकिन उसमें कमी होगी। बोले क्या? ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक वो खूब सताएगा, पर ध्यान रहे इतना रानी, भगवान के हाथ से जाएगा। जैसे ही इतनी बात कही, पवन रेखा घर पे आई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जैसे ही 9 मास हुए तो पवन रेखा की गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया। कहा जाता है महाराज, जब पूत पैदा होता है तो सगुन नजर आते हैं, और जब कपूत पैदा होता है तो असगुन नजर आते हैं। बुरे बुरे असगुन आने लगे। मैया सोचने लगी बहुत गलत होगा। तो भादों का महीना था। पवन रेखा ने महाराज इसे कांसों से लपेट करके यमुना में बहा दिया था। उधर से महाराज बटेश्वर के राजा सूरसेन आ रहे थे, तो उन्होंने उस पुत्र को देखा तो उठा ले गए। जैसे ही महाराज कांसों में लपेट करके महाराज जैसे ही यमुना में बहा, सूरसेन अपने यहाँ ले गए। महाराज उस पुत्र का नाम पड़ा कंस, क्योंकि महाराज वो कांसों में लिपटा हुआ मिला था तो उसका नाम रख दिया कंस। धीरे धीरे जब कंस बड़ा हुआ, पता चला कि हमारे ये माँ बाप नहीं है, हमारे माँ बाप मथुरा में हैं, तो महाराज कंस मथुरा में आ गया। मथुरा में जैसे ही आया, बड़े उत्पात मचाने लगा। गोपियां महाराज माखन लेने जाती थी तो उनकी मटकी तोड़ देता था, किसी बच्चे का हाथ काट लेता था, किसी की आंख फोड़ देता था। आज महाराज राजा के पास शिकायतें आने लगी। एक बार खेल रहा था, महाराज एक लड़का को बुलाया, बोले भैया इधर आओ। ओ भैया, ओ भैया, से बता तेरी मम्मी ने कहा बनाओ। तेरी मम्मी ने कहा बनाओ? ये बात ना पूछ रहे, तोते पूछ रहे। मेरी मम्मी ने भिंडी को रायते बना। भिंडी को रायते कैसे होते? अब जाने जे खाचा की मम्मी बनाती। मैंने खाओ, हमने तो देखो नहीं। ये बात सही है महाराज। क्या पूछ रहे? जा पूछ रहे तुम्हारी मम्मी ने कहा बनाओ? मेरी मम्मी ने। आज तुम कहा खाए के आए, जा बताओ मुझे पहले। तुम्हारी मम्मी ने कहा बनाओ? मेरी मम्मी आज लॉलीपॉप लाई। आज लॉलीपॉप इतनी अच्छी लगा भाई कसम। मैं बताऊं महाराज? भैया हाँ, आज
मेरी अम्मा ने इतनी अच्छी चीज बनाई, इतनी अच्छी चीज बनाई, अगर मैंने बता दी तो लल्ले इन सबकी लार चो जाई। अरे जी, और इनकी बात तुम्हारी चो जाइए। हम आप ही साध ली है, तुम बताओ। देखो पहुंचने लगे, जाना पहुंच ले। अब तो बताए ना पाई। अरे तुम बताओ, चो जानते हो। बताए दूं? हाँ? आज मेरी अम्मा ने इतनी अच्छी चीज बनाई, इतनी अच्छी चीज बनाई, इतनी अच्छी कुल अच्छी। कितनी अच्छी बताओ तो सही। बताए तो रहूं। बताओ। इतनी अच्छी चीज बनाई, इतनी अच्छी चीज। कोई मत हंसियो, बता दो ना। ठीक। अब नया से तुम बताओ। मेरी अम्मा ने इतनी अच्छी चीज। देख लो महाराज,